मिले बर एहू। हे विधाता, हमारे भी अगर कुछ सुकृत हो, हमारे भी अगर कुछ पुण्य हो, तो वो पुण्य मेरी सियाजू को लग जाएं। और ऐसा लगता है कि जही बिरंच रच सीय संवारी, और सोई श्यामल वर रचू विचारी। जिस विधाता ने हमारी मिथिला नंदिनी मिथिलेश किशोरी श्री जानकी जी को, किशोरी जी को रच पच के सजा के संवार करके बनाया है, हमें ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी सियाजू के लिए ये वर भी पहले से ही बना करके रखा है। इसलिए जही बिरंच रच सीय संवारी, सोई श्यामल बर रचिऊ बिचारी। तो कहते तो जानकी मिले बर एहू, तो सीता जी को ये बर मिल जाएं, ये मिलेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें प्रसन्न क्यों हो रही हो? अगर वो सीता जी को बर के रूप में मिल गए तो तुमको क्या फायदा होगा? देखो, जो भक्ति है ना, इसमें और दो चार नहीं होते हैं, इसमें 1 और 1 11 नहीं होते हैं, इसमें 1 और 1 2 नहीं होते हैं, इसमें 1 और 1 मिलकर के 1 ही होता है, इसमें अलग अलग नहीं। ये भक्ति के विशेषता है। इसलिए वो कहते हैं कि यदि हमें हमारे सुकृत हैं सीता जी को मिल जाए, किंचित सुचरितम चरितम मया, यदि किंचित यत्किंचित सुचरित मैंने किए हैं, तो जानकी ही मिले बरे हूँ, तो श्री किशोरी जी को ये बर के रूप में मिल जाएं। बोले अगर किशोरी जी को ये बर के रूप में मिल गए तो तुम्हें क्या फायदा होगा? कहा हमको बड़ा फायदा हो जाएगा। देखो, ये होता है फायदा देखने का तरीका। क्या कि जो विधि बसे ऐसे बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोगु। जो विधि बसे ऐसे बने संजोगु, तो कृत कृत्य हो सब लोग। सखी हमरे रत पिता, सखी हमरे आरत अतिता, कबहू किए आवे नाथ, कबहू किए आवे नाथ। अरे सखी, हमारा एक ही लालसा है, एक ही आकांक्षा है, कबहू की ये आवे यही नाते। बोले कौन से नाते? कहा हमारी सीता जी जीजू जी हैं, जीजी जी हैं, और ये जीजा जी बन जाएंगे। और अगर ये सीता जी के पति हो गए तो हरदम सीता जी ससुराल में ही थोड़ी बैठी रहेगी, कभी कभी तो बीच बीच में यहाँ आएगी ना। और जब जब सीता जी यहाँ आएंगी, और तब तक लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनी है, ये दोनों भाई सीता जी को लेने के लिए यहाँ पर आया करेंगे। और जब ये यहाँ पर आया करेंगे तो हमें परम सौभाग्य मिलेगा। जब जब आएंगे तब तक हमें किशोरी जी का दर्शन और उनके साथ साथ में राम जी का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। पर एक सखी बोली कि लेकिन वो तो सब ठीक है, क्या इनमें तुम्हें इतनी ताकत दिखलाई पड़ रही कि धनुष को तोड़ लेंगे? कहा कि चिंता मत करो, हमने ये सुना है कि पर सतपद पावन शौकिन सावन, प्रगटे भई तप पुंज सही। तुम्हारा जो परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अगभूरी। जिनके चरणारविंदों की पावन रज को प्राप्त करके अहिल्या का उद्धार हो गया, सो की राहें बिन शिव धनु तोरे, क्या वो शंकर जी के धनुष को नहीं तोड़ सकेंगे? अस प्रतीत तजहु जन भूरे। भूल में भी इस विश्वास को मत छोड़ देना, ये परब्रह्म परमात्मा है, ये कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, ये सब कुछ करने में समर्थ है। इनके लिए धनुष तोड़ना कोई भी बड़ी बात नहीं है। देखो, राम जी को प्राप्त करने का यही तरीका है।
जिस तरीके से मिथिला की नारियों ने प्राप्त किया, राम जी को मिल गए ना उनको, राम जी, क्योंकि सीता जी उनकी अपनी है, राम जी मिल गए। राम जी को प्राप्त करने का तरीका है कि तुम सीता जी से संबंध जोड़ लो, राम मिल जाएंगे। सीता मानी भक्ति, भगत ज्ञान वैराग्य जन शोभित धरे शरीर। सीता जी क्या है? भक्ति हैं, और भक्ति का जिस दिन तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा उसी दिन राम जी आपके अपने हो जाएंगे। जब राम जी जाते हैं ना चित्रकूट की तरफ, तो रास्ते में नारियां मिलती हैं, वो पूछती हैं कि सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। आगे चल के मुश्किल ही है ये प्रकरण आए, तो वो पूछती हैं, जब राम जी जरा जल पीते हैं और बाद में सोचते हैं कि गांव की नारियां इनसे बात करना चाहती हैं, तो राम जी कहते हैं ठीक है, थोड़ा सीता जी को भी विश्राम हो जाएगा। एक वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं और ग्राम बधूटियां जानकी जी से बात करती हैं। और कितना प्यारा दृश्य यहाँ पर गांव का है, गांव की नारियों का है। ये भारत का दृश्य अब दिखना बंद हो गया है, और जो कुछ रहा है वो आगे बंद हो जाएगा। श्री किशोरी जी कुएं के पास से राम लक्ष्मण जानकी जी गुजर रहे थे, और माताएं वहां पानी भर रही थी। राम जी ने केवल देखा और चल पड़े। वे जान गए ये प्यासे हैं। कहा, बटुहिया तुम कहाँ से? कवन गांव के बटुआ। बड़ा सुंदर एक भजन है राजन साजन जी का। नहीं, राजन साजन नहीं, हमारे बनारस के कौन हुए दो भाई अभी है वो, चन्नूलाल जी? नहीं, बॉम्बे में है वो राजन साजन, ये तो है पंडित राजन साजन। हाँ, तो उनका है बटुहिया। मालूम है क्या? थोड़ी एक आध लाइन कवन गांव थे? हम बनवासी क्या है, चलो कोई बात। कोल भील के बटुआ, तू तो राजा बाबू हो, 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 राजा बाबू हो, तू तो राजा बाबू हो। कहवा आसनी लगाई, जौनी कहवा उले आई, कहवा आसनी लगाई, जौनी कहवा उले आई। हवा बनवा में मिली है, हवा बनवा में मिली है, बन फल पतौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ। हम बनवासी कोल भील के बिटौआ, तू तो राजा बाबू हौआ, तू तो राजा बाबू हौआ। सुकुमार यहाँ पाटे पन जा, हो तुहार देह सुकुमार, देह सुकुमार, देह सुकुमार,
पाटे पनझार काटे लग जाए और काटे लग जाए और अरे दुखा जाए पौआ तू तो राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू हौआ हम बनवासी कुल भील के बिटौआ तू तो राजा बाबू हौआ 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 राजा बाबू हौआ तू तो राजा बाबू राजा बाबू राजा बाबू। मिथिला की जो जो ग्रामीण बधूटियाँ हैं वो जानकी जी से पूछती हैं ये कौन है। और जब किशोरी जी खंजन मंजू तिरछे नैनन और निज पति कहू तिनहि सिय सैनन तो भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राये राशि जनु लूटी। जब उन ग्राम बधूटी से बूढ़ी बुजुर्ग माताओं से सखियों से जब किशोरी जी ने ये बताया कि ये मेरे प्रियतम है तो भाई मुदित है, सब प्रसन्न हो गई। उन्हें क्या मिल गया? रंकन राय रास जन लूटी, मानो कि दरिद्रों को राजाओं की संपत्ति मिल गई हो। राजा माने ये जो बड़े बड़े योगी तपस्वी हैं ये लोग राजा की तरह हैं। हाँ? कितने बड़े बड़े उपाधियां होती, बड़े तपस्वी, उनको जिस भक्ति की प्राप्ति होती उन्हें लगता है कि वही फल हमें मिल गया। रंकन राय रास जनु लूटी, क्या फायदा हुआ? इसलिए क्योंकि उन्होंने सीता जी को पहला अपना बना लिया था। किसी ने जो बड़ी थी उन्होंने सीता जी को बेटी बना लिया था, कोई छोटी थी उन्होंने सीता जी को माँ के रूप में देख लिया था, समवयस्क थी उन्होंने सीता जी के अपनी सखी के रूप में, बहन के रूप में। तो जो बड़ी थी उनको राम जी जामाता के रूप में मिल गए, जो बराबर की थी उन्हें जीजा के रूप में मिल गए, और जो उनसे छोटी थी उनको पिताजी के रूप में राम जी मिल गए। राम जी को प्राप्त करने का सीधा सा तरीका ये है कि तुम राम जी से, सीता जी से रिश्ता जोड़ लो, और सीता जी जब आपकी बनेंगी तो राम जी आपको अपने आप ही मिल जाएंगे। और नान्या पंथा विद्यते अयन आयो, इसके अतिरिक्त राम जी को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं। और अगर आपने सीता जी को एक तरफ करने की कोशिश की तो नाक कट जाएगी फिर आपकी। हाँ, एक आई थी अरण्यकांड में, वो सीता जी को नहीं चाहते थे, सीधे ही राम जी के सामने प्रस्ताव रख दिया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यह संजोग विधि रचियु विचार। और रूप भयंकर प्रकट भाई सीता जी को ही नाश करने के लिए जब सीता जी की ओर बढ़ी, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं वो भक्ति को नष्ट कर देना चाहते हैं, अच्छाइयों को नष्ट कर देना चाहते हैं, अपना साम्राज्य जमाना चाहते हैं। तब वैराग्य मानी लक्ष्मण जी उसको नाक काट करके खत्म कर देते, एक तरफ कर देते। इसलिए राम जी को प्राप्त करने का तरीका है कि आप सीता जी को प्राप्त कर लो पहले, तो आपको राम जी अपने आप मिल जाएंगे। तो लेने आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय, कोटि काम कमनी। जब जानकी जी विवाह होकर के इनके साथ में अगर विवाह हो गया और ये चले भी गए तो हरदम सीता जी वहीं पर थोड़ी ही रहेंगे, बीच बीच में कभी तो इधर आएंगे ना, और जानकी जी इधर तो आएंगी ना, और तभी दोनों भाई उनको लेने के लिए आएंगे। तब हम लोगों की आंखों को इनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा।
बड़ी सुंदर मिथिलापुर की नारियों की भावना है। ये भावना हमारे जीवन में भक्ति की आ जाए, ये हमारे जीवन में अनुराग आ जाए, तो फिर भगवान श्री राम जी निश्चित रूप से मिल जाएंगे। रघुनंदन श्री रामभद्र जी महाराज लक्ष्मण जी के साथ में नगर का परिभ्रमण करते हुए पुनः उत्तर दिशा, दोनों उत्तर दिशा की ओर में जाते हैं, जहां धनुमुख हित भूमि बनाई, जहां धनुष यज्ञ के लिए विशाल भूमि का निर्माण किया था। पूरी विशाल रंग भूमि को उन्होंने देखा, धनुष का भी उन्होंने दर्शन किया, और पूर्व बालक कह मृदु बचना और सकल दिखावे, सभी राम जी को नगर की रचना कैसे सुंदर रचना हुई उसको दिखा रहे हैं, प्रभु दिखावे। पूर्व बालक कह मृदु बचना, तो राम जी को जो रचना, उसके बाद में राम जी जो जिधर बुलाता है राम जी उसी की तरफ चले जाते हैं। राम जी जास ब्रह्मांड निकाया रचाए जास अनुशासन माया, जिसके एक इशारे पर संपूर्ण भुवन और ब्रह्मांडों का निर्माण माया कर देती है। भगवान श्री राम जी उन बालकों की भाव को रखने के लिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, यत पाद पांचुर बहु जन्म कृतो धृतात्मभिर योगी वीरप्यलभ्यानि। जिन परात्पर ब्रह्म परमात्मा के पादार बिंदों की रज प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष तरसते हैं, सा एव यद्रग विषया स्वयं स्थिता, वही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा उन बालकों के साथ में परिभ्रमण कर रहा है। जिधर वो कहते हैं इधर देखो, ये ऐसे बनाई गई है, ये ऐसे बनाया गया, राम जी जिधर जिधर वो बालक कहते हैं राम जी उधर उधर जाते हैं। उसके बाद में जरा देर हो गई, अंधेरा होने लगा, तो गुरु पही चले निशा बड़े जान। रात्रि होने लगी, गुरु जी के पास चले, जासो त्रास डर कहूं डर होई, जिस परमात्मा से संपूर्ण सृष्टि डरती है, यमराज भी डरते हैं। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, भ्रकुटी विलास जिसके भ्रकुटी को टेढ़ा करते सही संपूर्ण सृष्टि में, लेकिन भजन प्रभाव दिखावत सोई, वही मेरे प्रभु जी भजन का प्रभाव दिखाते हैं, गुरु जी का डर मानते हैं। जो गुरु को डरता है वो संसार में निर्भय हो जाता है, क्योंकि गुरु का डरने का मतलब ये है अनुशासन में रहना। कोई भी गुरु कोई भी सत्पुरुष किसी को डांटते हैं तो क्या उद्देश्य होता है कि गलत मार्ग पर तुम मत जाओ। तो जो नहीं माने बड़ों की सीख, तो उठाए कटोरा मांगे, सीधी सी बात। इसलिए जे गुरु चरण रैन अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो गुरुदेव के पाद पद्मों की चरण रज के अनुरागी होते हैं, वो इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। श्री राम जी लौट करके आ गए। विश्वामित्र जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तो सब जान चुके हैं। तब निज नाथें जी चीनी, वो तो जानते हैं कि भगवान है। आए गुरु जी को प्रणाम किया, स्नान किया, संध्या वंदन किया, और भोजन के बाद में थोड़ी सी ऋषि कहें इतिहास पुराना सुने। राम यद्यपि सब जाने, यद्यपि राम जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जाकी साध श्वास श्रुतिचारी, जिसके स्वाभाविक वेदों चारों वेद जिसके मुख से निष्कर्ष होते हैं, वो गुरुदेव के उपदेश को सुनते हैं। कितना भी तुमको ज्ञान हो जाए, कितने भी तुम बड़े विद्वान बन जाओ, तो भी अगर गुरुजी का कहीं आशीर्वचन मिलता हो तो सब कुछ भुला करके पाद पद्मों में बैठ करके उनके सुधामृत का लाभ लेना चाहिए। उसके बाद में गुरुदेव जब लेटते हैं तो राम जी परम आदर्श की स्थापना करते हैं। लगे चरण चापन दो भाई,
दोनों भाई गुरुदेव के चरणों को चापने लगे। अब देखो रामायण में पांव के दबाने की भी विद्या बताई गई है कि कैसे पांव दबाने चाहिए। सब लोग पांव दबाना भी नहीं जानते। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हिलेंगे ज्यादा, दबाएंगे कम, ऐसे लगेगा कि नृत्य कर रहे हैं। और कुछ तो पूरा बजने ही, कुछ करेंगे नहीं, पूरा सीधे ही। श्याम जी, हाँ, तो पूरा शरीर का लोटा ही रख देंगे उसके ऊपर। यहां कहते हैं गुरुपद कमल पलोटत प्रीते लगे चरण चापन। चापन माना क्या होता है? चापना, ऐसे उंगलियों की और गद्दी की ताकत लगाना। लगे चरण चापन दो भाई, ऐसे ऐसे नहीं तो हड्डी टूट जाए। कभी कभी हो जाते हैं ऐसे ऐसे। हाँ, वो एक रासलीला या रामलीला में हम कभी देखा करते थे। एक गुरुजी के कहीं दृष्टांत है, एक गुरुजी के दो चेला थे, एक का नाम था लक्कड़दास और एक का नाम था फक्कड़दास। सो आपस में काम को लेकर के लड़ते रहते थे कि ये काम ये नहीं करता है, ये काम ये नहीं करता है। सो गुरुजी ने सबको काम सौंप दिया। अब गुरुजी की सेवा का अवसर आया, बोले गुरुजी ये भी आप बांट दो। सब बांटा है आपने। कहा तो एक दाया वाला पाए लक्कड़दास तुम दबा दिया करो और बाया वाला फक्कड़दास तुम, तो दबाने लगे। कहा ठीक है। दाया बाएं पाँव लगाने की ड्यूटी लगा ली, तो अपना दोनों पाँव दबाया करते थे। एक दिन लक्कड़दास था नहीं, फक्कड़दास से बाहर से आया। गुरुजी ने आवाज लगाई और फक्कड़दास सेवा के लिए आया, तो देखा लक्कड़दास वाला पाँव उसके वाले पाँव पर रखा हुआ था। उसे गुस्सा आया, लक्कड़दास के पाँव की इतनी हिम्मत क्या हमारे वाले पांव पर आकर के। देखो कितने अच्छे चेला है, ऐसी चेला है। तो फक्कड़दास ने देखा कि लक्कड़दास का पांव हमारे वाले पांव पर रखा है, उठाया लाठी और लक्कड़दास वाले गुरुजी का पांव लेकर जो लक्कड़दास जिसको दबाता था, सो गुरुजी के पांव में दिया। गुरुजी चिल्लाए। अब गुरुजी जब चिल्लाए तो लक्कड़दास, अरे गुरुजी क्या हुआ? आकर के देखा इसने हमारे वाले पांव को मारा है। हाँ महाराज, सेवकों से भी बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, प्रेम पूर्वक है, लगे चरण चापन, चापना ऐसे उंगलियों की ताकत से। लगे चरण चापन दो भाई। यहां देखो सेवा का भाव बताया कि जब सेवा में लगे और उसके बाद में गुरुजी का भी मतलब नहीं कि खर्राटे मारते रहे बेचारे, चेला लगे ही रहे। तो कुछ दिन बाद गुरुजी ने कहा कि जाओ, बार बार कहे सो बहुत था। गुरुजी ने कहा जाओ रघुनंदन लक्ष्मण जाओ, अब विश्राम करो। अब जरा देखिए छोटे भाई का कर्तव्य कि जब बड़े भाई आकर के लेटे, अब लक्ष्मण जी महाराज अपने बड़े भाई के पांव दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज, छोटे का दायित्व तो बड़े से ज्यादा होता है, इसलिए बाद में लक्ष्मण जी महाराज राम जी के पांव दबा रहे हैं और बार बार कहे सोबहु ताता, और पौड़े उर धर पद जल जाता। उन्होंने बार बार जब राम जी ने कहा भैया सो जाओ, भैया सो जाओ, तब लक्ष्मण जी जाकर के सोए। तो सबसे पहले, सबसे बाद में कौन सोया? सबसे पहले सोए गुरुजी, गुरुजी के बाद में राम जी, और राम जी के बाद में लक्ष्मण जी सोए। लेकिन जब वो जागे तो सबसे पहले जागा कौन? श्री लक्ष्मण जी महाराज अरुण शिखा धुनिकान। और गुरुते पहले मानी पहले लक्ष्मण जी जागे, अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा मानी जानते हैं ना, मुर्गे की जो ऊपर की होती है ना कलगी, वो अरुण होती है, अरुण शिखा धुनिकान। और गुरुते पहले ही जगतपति और जागे राम सुजान। शिष्य का ये कर्तव्य कि गुरुते पहले, गुरु से पहले ही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी मर्यादा की स्थापना करते हैं। इसलिए गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। श्री राम जी गुरु जी से पहले ही जागे। अब गुरु जी जगाते फिरे तो भी चेला नहीं उठे।
हाँ, इसलिए ये सोने की और उठने की पद्धति है। भगवान श्री राम जी इस मर्यादा की स्थापना करते हैं। अब यहाँ से मंगल में जो ठाकुर जी की मंगल लीला है, आगे चल करके पुष्प वाटिका में प्रसंग में प्रवेश करती है। और ये जो पुष्प वाटिका का प्रसंग है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नितोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी ने यद्यपि पहले कहा कि मोने ने प्रथम हरि कीरत गाई और ते ही मग चलत सुगम मुहि भाई। जो हमसे पहले के व्यास आदि कवि पुंग बनाना, जिन सादर हरिचरित बखाना, हमसे पहले व्यास जी ने, वाल्मीकि जी आदि ने जो राम जी के चरित्र को गाया है, कालिदास जी ने भी रघुवंश महाकाव्य में, क्योंकि कालिदास जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से लगभग 200 वर्ष पहले हुए कालिदास जी महाराज, और उन्होंने भी रघुवंश में जो चरित्र लिया है और कुछ श्लोकों का सीधा उद्धरण तुलसीदास जी ने महाकवि कालिदास जी को 2-1 जगह पर याद किया है, स्पष्ट रूप से नहीं, व्यंग्यात्मक दृष्टि से भी। और एक जगह पर उन्होंने ये रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं कि मैं आपका चरित्र इतना महान है, इतना ऊंचा है। महाकवि कालिदास जी कहते हैं कि जैसे बौना आदमी उसको फल को तोड़ने की कोशिश करे तो बौना आदमी ऊपर फल में लगे हुए डाल को तोड़ नहीं सकता, उसी तरह से हे राम जी आपका चरित्र इतना उदात्त है कि अल्पमति का मैं उसको प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुलसीदास जी ने इस उपमा को कितना बढ़ा करके प्रस्तुत किया का निज बुद्धि बल अनुरूपते माखी उड़े आकाश। जैसे कि मक्खी भी आकाश में उड़ती है तो वो भी कहती है हम आकाश में ही तो उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी भी उड़ते हैं। बोले हम तो मक्खी की तरह हैं जो उड़ने की डींग मारते हैं, हमको भी लगता है कि सखी हम हूँ राजकुमार, हम भी आकाश में उड़ रहे हैं, लेकिन हंसों की बात एक अलग है। तो व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरिचरित बखाना चरण कमल बंदो तुम केरे प्रभो सकल मनोरथ मेरे कलिके कविन करो परिणामा जिन बने रघुपति गुणग्रामा भाषा जिन हरिचरित बखाने। हिंदी में भी जिन लोगों ने राम जी का चरित्र लिखा है उनको भी वंदन करते हैं, भाषा जिन हरिचरित बखाने। लेकिन इसके बावजूद भी आप किसी भी रामायण में आप खोज करके देखो, किसी में भी आपको पुष्प वाटिका प्रसंग का प्रकरण आपको नहीं मिलेगा, ना वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म, उदात्त, किसी भी रामायण में। और गोस्वामी जी ने पहले ही कहा है नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्नितोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मातनोति। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले निगम नहीं कहा, अगर क्रम से वर्णन करें तो पहले निगम का बात होनी चाहिए, निगम मानी वेद, उसके बाद में शास्त्र पुराण। लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने सबसे पहले पुराण कहा। उसका कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का अधिकांश रचना रामचरितमानस की जो हुई है वो वाराणसी में हुई है, काशी में हुई है। और काशी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस पीठ में विराजमान रहे। और मानस पीठ में जब वो विराजमान रहे तो वहां से एकदम पीछे ही एक स्थान है, वो प्रसिद्ध है, जो झाड़ी भरने वाले लोग जाते हैं। वैसे तो कोठी है, वहां झाड़ी भरने नहीं जाते हैं। काशी जी में और सभी तीर्थों में एक ही स्थल है झाड़ी भरने का, लेकिन काशी में जो पुष्टि मार्गीय लोग झाड़ी भरने जाते हैं 2 जगह है काशी में। हाँ, एक ब्रह्मा घाट की तरफ है और एक हमारे 80 घाट की तरफ है, 2 जगह। क्योंकि वैसे तो कहा है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, श्रीमद वृंदावन को परित्याग करके एक कदम भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चरित्र के अंतिम क्षणों में श्रीमद काशी में उन्होंने निवास किया है, इसलिए वहां उनकी कोठी आज भी हवेली विराजमान है। तो वहां से बिल्कुल केवल थोड़े ही कदम, 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर भी नहीं, एकदम पीछे ही
अपने हमारे मानसपीठ में ही भर्ती हुई थी इनकी दीनदयाल जी की। हाँ, तो उससे पीछे ही जाकर के गोपाल मंदिर है, और गोपाल मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी निश्चित रूप से दर्शन करने के लिए जाते रहे। इसलिए उनके ऊपर श्रीमद् भागवत का प्रभाव अत्यधिक है। रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण तो है, लेकिन जहां तहां भाव पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण के हैं। बाली का चरित्र है, और इधर में देखो जही जौनी जन्मो कर्म बसता राम पद अनुरागो। और वृत्तासुर में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत में, तो क्या कह रहे हैं? अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूया मना स्मरेतासु पतेर्गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तुकाया। यही जौनी जन्मो कर्म बस, मैं किसी भी योनि में चला जाऊं, गणित वाक कर्म करो तुकाया। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंतर्गत के तमाम भावों को ग्रहण किया है, और उसी में ये रास पंचाध्यायी है। क्योंकि उन्होंने कह दिया कोचदन्नतो, कुछ मैंने अलग से भी लिया है। तो किसी ने कह दिया कुछ अलग से, क्या आपका इतना ज्ञान है कि आप वेदों और पुराणों से भी आप अपने आप को अधिक मानते? बोले नहीं, मैंने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो राम का चरित्र मिला है वो तो मैंने उसको लिया ही है, लेकिन राम के चरित्र के अतिरिक्त भी अगर किसी महापुरुष का चरित्र, कोई अवतार की मंगलमय लीला मुझे भा गई है, तो उससे भी मैंने राम के चरित्र में उतार लिया है। और ये जो रास पंचाध्यायी है, ये जो पुष्पवाट का प्रसंग है, ये पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत का 29वें अध्याय से लेकर के 33वां अध्याय जो रास पंचाध्यायी है, उसी को पुष्पवाटिका के रूप में उतारा हुआ है। इसलिए रास पंचाध्यायी का पहले श्लोक का शुभारंभ क्या होता है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपासता तदो दुराजा ककुभाकरैर्मुखम् प्राच्यः विलम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनाम् उद्गाच्छुचो मृजन् प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शना। बात से शुरू होता है रामचरितमानस में पुष्पवाट का प्रसंग भी। भूपि बागे बैर देखे जा, भूपि बागे बैर देखे जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही जहाँ बसंत रही लो भाई। भागवत में तडोडु राजा ककुभा करे, तडोडु राजा ककुभा करे, प्राच्या विलंपन नरुणेन सन्ते, प्राच्या विलंपन नरुणेन सन्ते, साचर्षणीना मुदिगाच्छुचो मृजन्, साचर्षणीना मुदिगाच्छुचो मृजन्, प्रिय प्रियाया एव दीर्घदर्शना, प्रिय प्रियाया एव दीर्घदर्शना। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में भगवान ने मन को बनाया। यह भगवान फूल लेने के लिए खुद गए। भूप बागवर भाषे ही शुरू होता है, श्लोक भी भाषे ही शुरू होता है। और वहां भी तडोरु राजा ककुभा करर मुखम, अर्थात वसंत ऋतु ठहर जाती है। प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शना, प्रकृति है ना, इसलिए प्रकृति प्रियम्बदा प्रकृति है ये। और ये ठाकुर जी की सहचरी के रूप में, प्रियतमा के रूप में एव दीर्घ दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रकृति वहां पर ठहर जाती है। और यहाँ जहां बसंत ऋतु रही लो भाई,
वहां पर भी कामदेव का युद्ध है। और यहां राम जी घोषित करते हैं, मनहु मदन मानहु मदन दुंदवी दीन्ही मनसा विश्व विजय कहाँ की नहीं। वहां पर भी बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वासा। और यहां मोर पंखे शेरे सोहत नीके, मोर पंखे सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। यहां राम जी ने भी मोर पंख धारण किया हुआ है। इसलिए ये पुष्प वाटिका का विस्तृत चरित्र हम